जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में वो दूर रहकर भी आएगा तेरे पास। चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा हर एक खास। जो सच में तेरा है वो कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रहे, तुझ तक अपना मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी भी मुश्किलें आईं, उनका समय और नियति पूरी हुई और वो लखन और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा और उसका धर्म और समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आए, जो हमारे लिए लिखा है वो हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीजें हमेशा सही समय पर मिलती हैं। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा उपदेश 9 को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उस ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वो सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उग आएगा, तो ये कभी संभव नहीं, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जोता ही नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करे, तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों न हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलहाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, परिश्रम और कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन्हें अवसर पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वो अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। ये कहना आसान है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति खाली घड़ा लिए सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वो भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आगे बढ़कर घड़ा पानी में डुबो दे तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उससे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसा लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले को ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वो किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है वो तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। ये उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई, या जो हमें चाहिए था वो किसी और को मिल गया।
कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा से एक आम गिरता है और वो सीधे उन बच्चों में से एक के पैरों के पास आकर गिरता है। दूसरे बच्चा चाहे जितना चाह ले कि ये आम उसका होता, लेकिन वो उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वो लिखा था। अब अगर वो बच्चा इसे उठाकर खा लेता है तो ये उसका ही भल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चे के पास चला जाए तो वो टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि वो अवसर वास्तव में हमारा होता तो वो किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौट कर आता। जीवन में जो चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है वो चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए लेकिन टिकेगी नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले लेकिन वो धन उसके भाग्य में स्थायी नहीं है तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारी या खर्च, और वो धन उससे चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वो तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी केवल प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत ना करे कि शायद ये अवसर मेरा नहीं है, तो वो अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन ये समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वो किसी भी हालत में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। जब हम समझ जाते हैं कि दूसरे को जो मिला है वो उसके हिस्से का है, तो हमें जलन नहीं होती। और जब हम विश्वास करते हैं कि जो हमारे हिस्से में है वो हमें हर हाल में मिलेगा, तो हमें चिंता नहीं होती। ये समझ मनुष्य के भीतर धैर्य और विश्वास दोनों भर देती है। तो इस उपदेश का सार ये है कि हमें अपने जीवन में शांति और संतोष बनाए रखने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा। जो हमारे लिए है वो किसी भी हाल में हमें मिलेगा, और जो हमारा नहीं है वो पास होकर भी हमारे जीवन में कभी स्थायी रूप से नहीं टिक सकता। इसलिए ईर्ष्या और असंतोष छोड़कर हमें कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि नियति अपना काम करती है। बस हमें अपना कर्तव्य निभाना है। हर कोई सामने से आपको शुभचिंतक दिखेगा, पर असलियत में कौन साथ देगा ये मुश्किल वक्त ही बताएगा। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, अक्सर वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। दुनिया आपके कामयाब होने पर ताली बजाएगी, मगर गिरने पर हंसने वाले भी वही होंगे। रिश्तों में मिठास दिखाना आसान है, पर असली चेहरा तो तब सामने आता है जब स्वार्थ टकराता है। लोग आपके दुख को समझते नहीं, बस तमाशा बनाने का बहाना ढूंढते हैं। सच्चाई ये है कि हर कोई आपके लिए व्यस्त है, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो अचानक सबसे पहले आपको याद करते हैं। जिसे आप दिल से चाहते हो वही अक्सर आपकी कद्र करना भूल जाता है। हर कोई आपके चेहरे पर मुस्कुराता है, लेकिन दिल में आपके लिए जगह कितनों के पास है, ये अलग सवाल है। लोगों को आपकी मेहनत नजर नहीं आती, पर आपकी छोटी सी गलती सबसे ज्यादा दिखाई देती है। रिश्ते निभाने के लिए जितनी बार आप झुकते हो, लोग उतनी बार आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिन्हें आप अपनी दुआओं में याद रखते हो, वही लोग कई बार आपके नाम को बदनाम करने में पीछे नहीं रहते। हर कोई कहता है कि वह सच्चा है, पर सच वही है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया, उन्हें बस ये दिखता है कि आपने क्या पाया। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं, वही लोग आपके हालात को समझने की कोशिश नहीं करते। जो मंजिल तुम्हारी तकदीर में है, वो तुम्हारे कदमों से बचकर कहीं नहीं जा सकती, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिन रिश्तों का साथ तुम्हें जीवन भर निभाना है, वे किसी मोड़ पर बिछड़कर भी लौट आते हैं, क्योंकि नियति उन्हें फिर से जोड़ देती है। कभी सोचो, जिन अवसरों को तुमने खो दिया, उनमें से कुछ कभी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे, इसलिए वे जाने ही थे। तुम्हारी मेहनत का फल देर से जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर वो तुम्हारे हिस्से में लिखा है तो कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। जिस दिन का इंतजार तुम्हारी तकदीर ने तय किया है, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता को तुम्हारे सामने लाएगा। कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी के हिस्से की कहानी पहले से लिखी हुई है और तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। अगर किसी सफर में तुम बार बार हार रहे हो, तो समझ लो जीत तुम्हारे लिए आगे कहीं बड़ी तैयारी कर रही है। जिस इंसान का नाम तुम्हारी जिंदगी में लिखा है, वो हजारों दूरियों के बावजूद एक दिन तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर रहेगा।
तुम्हें जो खोना है वो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, और जो पाना है उसे कोई छुपा कर नहीं रख सकता। कभी कभी रास्ते इसलिए बदल जाते हैं ताकि किस्मत तुम्हें उस जगह पहुंचा सके जहां तुम्हें असली सुकून मिलेगा। तुम्हारे लिए जो खुशी तय की गई है वो देर से आ सकती है, लेकिन अधूरी नहीं रह सकती। अगर तुमने पूरे दिल से कुछ चाहा है और वो तुम्हारी तकदीर में है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। किसी का छूट जाना अंत नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है कि तुम्हें वही मिलेगा जो सच में तुम्हारे जीवन के लिए लिखा गया है। हर सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि किस्मत वही पूरे करती है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। तुम्हारे हिस्से की रोशनी चाहे अंधेरों में छिपी हो, लेकिन जब वक्त आएगा तो वही रोशनी तुम्हारा रास्ता जगमगाएगी। जो सिर्फ दूसरों को गिरते देखने में मजा लेते हैं, वो कभी खुद ऊपर नहीं उठ पाते। लोग तुम्हारे दुख में हमदर्दी जताएंगे, पर तुम्हारे संघर्ष में साथ देने से डरेंगे। सच ये है कि दुनिया तुम्हें उसी दिन याद करेगी जिस दिन तुम्हारा कोई काम उन्हें फायदा पहुंचाएगा। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा उसी के कंधों पर डाली जाती है जो चुप रहकर सब सह लेता है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा लेने वाले लोग तुम्हें बदलते ही सबसे पहले तुम पर सवाल उठाएंगे। लोग तुम्हारी मेहनत पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी मुश्किलों में खड़ा हो, वरना खुशियों में तो हर कोई पास आता है। लोग तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई भूल जाना उनकी आदत है। कड़वा सच ये है कि हर कोई चाहता है तुम अच्छा करो, लेकिन उनसे बेहतर कभी मत करो। तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुतों को चुभ जाती है। किसी पर ज्यादा भरोसा करना तुम्हें हमेशा तोड़ेगा, क्योंकि लोग वादे निभाने से ज्यादा तोड़ने में तेज होते हैं। दुनिया तुम्हारे गिरने का कारण जानने से ज्यादा तुम्हारी हार का मजाक बनाने में दिलचस्पी लेती है। सच ये है कि जो तुम्हारे साथ बार बार धोखा करता है, वही तुम्हारी नरमी की सबसे ज्यादा कद्र करता है। तुम्हें चुपचाप मेहनत करनी होगी, क्योंकि लोग तुम्हारी योजनाएं सुनकर दुआ नहीं देंगे, बल्कि अड़चने डालेंगे। हर इंसान तुम्हें उतना ही चाहेगा जितना उसकी जरूरत पूरी होगी। उसके बाद तुम्हारा होना ना होना बराबर है। लोग तुम्हारी गलतियां गिनने में माहिर हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिशें देखने की फुर्सत किसी को नहीं। जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हें समझना पड़े और सामने वाला कभी ना समझे, वहां चुपचाप दूरी बना लेना ही समझदारी है। दुनिया में तुम्हारे गिरने का मजाक बनाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर उठाने वाला अक्सर कोई नहीं होता। हर इंसान सच सुनना चाहता है, लेकिन जब सच उसकी उम्मीदों से टकराता है तो वही इंसान सबसे ज्यादा नाराज हो जाता है। जितना तुम दूसरों को खुश करने के लिए बदलोगे, उतना ही तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। जो इंसान सिर्फ काम पड़ने पर याद करे, समझ लो उसका रिश्ता तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल से जुड़ा है। समय और पैसा दोनों की कद्र करना सीख लो, क्योंकि ये दोनों लौटकर कभी भी पुराने जैसे नहीं आते। हर कोई तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चाहता है। तुम्हारे दिल की गहराई को समझने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चाई ये है कि जिसे खोने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। दुनिया में सबसे भारी बोझ दूसरों की उम्मीदें हैं, जिन्हें उठाते उठाते इंसान थक कर टूट जाता है। तुम्हारे दिल की अच्छाई हर जगह सम्मान नहीं पाएगी। कभी कभी वही अच्छाई तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, मगर तुम्हारे पीछे वही तुम्हारे लिए झर घोल देंगे। सच यही है कि जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक लोग तुम्हारे पास आएंगे। इंसान के पास दिल तो सबके लिए होता है, लेकिन असली चेहरे सिर्फ वही देख पाता है जो दर्द में साथ देता है। अगर तुम हर किसी की सोच की परवाह करोगे, तो अपनी जिंदगी कभी अपनी तरह जी ही नहीं पाओगे। कभी कभी खामोशी में भी वो जवाब छुपा होता है जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा करारा लगता है। जिस इंसान को तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, वही अगर तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, तो ये समझ लेना कि रिश्ता अब दिल से नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे से जुड़ा है। सच यही है कि रिश्तों की उम्र भरोसे से चलती है, और भरोसा एक बार टूटा तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहता। दुनिया हमेशा उसी को सराहती है जिसके पास शोहरत और पैसा होता है। जो खाली हाथ होता है, उसके जज्बात और उसकी मेहनत पर शायद ही कोई नजर डालता है। कड़वा सच ये है कि लोग तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारा हासिल देखना चाहते हैं। हर कोई तुम्हें ये कहेगा कि सच्चाई पर टिके रहो, लेकिन जब तुम सच बोलते हो, तो वही लोग तुम्हें कठोर, रूखा और बेरहम कहने लगते हैं। दुनिया को सच चाहिए नहीं, बल्कि अपने मन का मीठा झूठ चाहिए। जिसे तुम अपनी कमजोरी समझकर छुपाते हो, वही किसी दिन तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के हाथों तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। इसीलिए लोगों को हर बात बताना समझदारी नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी है। जिंदगी का कड़वा सच ये है कि लोग तुम्हारे साथ उतना ही समय बिताएंगे जितना समय उन्हें अपने काम के लिए चाहिए। उनके काम पूरे होते ही तुम्हारा महत्व उनकी नज़रों में अपने आप घट जाता है। कभी ये मत सोचो कि सब तुम्हारे लिए सच्चे होंगे, क्योंकि अक्सर जिनसे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो,
वही सबसे पहले तुम्हें दर्द देते हैं। गहरा सच ये है कि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। दुनिया में जो इंसान बिना शोर किए मेहनत करता है, उसकी मेहनत की कद्र तब होती है जब नतीजा सामने आता है, लेकिन तब तक वही लोग उसे ताना देते रहते हैं। कड़वा सच यही है कि लोग मेहनत नहीं, बस मंजिल देखना चाहते हैं। रिश्ते निभाने का भार हमेशा एक ही कंधे पर डाल दिया जाता है। जब तक तुम झुकते हो, सब खुश रहते हैं। जिस दिन तुम अपने लिए खड़े होते हो, उसी दिन लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हें पता है। लेकिन दुनिया को सिर्फ तुम्हारी हंसी चाहिए। ये कड़वा सच है कि लोग तुम्हारे आंसू देखकर नहीं रुकते, बल्कि उन्हें देखकर अपने अपने बहाने बना लेते हैं। हर किसी के पास तुम्हें सलाह देने का वक्त है, लेकिन जब तुम्हें सचमुच सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। दुनिया तुम्हें रास्ता दिखाने में माहिर है, पर तुम्हारे साथ चलने में नहीं। सच यही है कि अगर तुम गलत हो तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम सही हो तो लोग तुमसे जलेंगे। किसी भी हाल में सबका दिल जीत पाना नामुमकिन है। कभी ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझेगा। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके काम का हो। तुम्हारे दिल की गहराई उनके लिए बस एक कहानी बनकर रह जाती है। रिश्ते तब तक अच्छे लगते हैं जब तक उनमें झूठी मुस्कान और मीठे शब्द शामिल होते हैं। जिस दिन तुमने सच बोल दिया, उस दिन वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। दुनिया का सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी दरिया दिली का इस्तेमाल करेंगे, और जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे कि तुमने बदला रंग। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सच से भी ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी चुप्पी में वो आईना दिखता है जिसमें उनका असली चेहरा नजर आता है। जिस दिन तुम अपने लिए जीना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहेगी, जबकि सच ये है कि अब तक तुम दूसरों के लिए ही खुद को खोते आए हो। सच यही है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ ना बचे, उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। तुम्हारी गलती चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लोग उसे बड़ा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती पर भी वो खुद को मासूम साबित कर लेंगे। जिंदगी का कड़वा सच ये है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा संभलना उन्हें अपने असफल होने की याद दिलाता है। हर इंसान ये दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो वही सबसे पहले किनारा कर लेता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा चोट वही देता है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे दर्द को सच में महसूस नहीं कर सकता। सब बस तुम्हारी कहानी सुनकर अपने हिसाब से राय जरूर बना लेते हैं। सच ये है कि लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई में अपना झूठ नजर आता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, और फिर वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा जड़ साबित होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए जुड़ता है। दिल से जुड़ने वाले बेहद कम मिलते हैं। जब तक तुम्हारे पास सहने की ताकत है, लोग तुम्हें सताते रहेंगे। जिस दिन तुमने विरोध करना शुरू किया, उसी दिन लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। सच ये है कि तुम्हारी खामोशी लोगों को कभी समझ नहीं आती, बल्कि वे इसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, लेकिन असलियत यह है कि लोग बदल जाते हैं और फिर सारा दोष वक्त पर डाल देते हैं। दुनिया में तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा लोगों को तुम्हारा दिखावा भाता है, क्योंकि उन्हें हकीकत से ज्यादा नाटक देखना पसंद है। जो इंसान तुम्हें खोने से डरता नहीं, समझ लो कि उसे तुम्हारी कद्र कभी थी ही नहीं। दुनिया में इंसान का चेहरा नहीं, उसका फायदा मायने रखता है। जिस दिन तुम्हारे पास किसी का काम नहीं रह जाएगा, उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए बेकार लगने लगेगी। सच ये है कि लोग तुम्हारी अच्छाई पर तालियां नहीं बजाते, बल्कि उसकी आड़ में तुम्हें इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और जब तुम ना कहना शुरू कर देते हो, तब वही लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। हर रिश्ता प्यार से नहीं, बल्कि भरोसे से टिकता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। जिंदगी का कड़वा सच ये है कि लोग तुम्हें गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा संभलना उन्हें अपने असफल होने की याद दिलाता है। जिसे तुम अपने दिल का सबसे करीबी मानते हो, वही अक्सर तुम्हें ये एहसास कराता है कि उसके लिए तुम्हारी जगह कभी उतनी खास थी ही नहीं। दुनिया ये दिखावा करती है कि उसे तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि बहुतों को तुम्हारी खुशी से सबसे ज्यादा जलन होती है। कभी ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जज्बात समझेगा। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी मजबूरी को भी तुम्हारी कमजोरी मानकर उसका फायदा उठाने लगते हैं। लोग तुम्हें वही समझेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे, क्योंकि असलियत देखने की ना तो उनके पास नजर होती है और ना ही फुर्सत।
हर इंसान तुम्हें ये समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे जीना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जगह खड़े होकर तुम्हारे दर्द को महसूस करने की ताकत उनमें से किसी के पास नहीं होगी। रिश्तों का सच ये है कि जब तक तुम झुकते रहो तब तक सब ठीक चलता है। जिस दिन तुमने सीधा खड़ा होना सीखा, उसी दिन लोगों को लगने लगेगा कि तुम बदल गए हो। दुनिया तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई को हमेशा छोटा करके दिखाएगी। यही इंसानों का स्वभाव है। जिसे तुम अपना समझकर सब कुछ सौंप देते हो, वही एक दिन तुम्हें यह सिखा देता है कि हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि तुम्हारी चुप्पी को लोग कभी गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे तुम्हारी कमजोरी मानकर और दबाने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि तुम उसकी कद्र करो, लेकिन जब तुम्हें उनकी तरफ से वही उम्मीद होती है, तब लोग तुम्हें स्वार्थी कहने लगते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी चोट वही देता है जो तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर उसी पल किस्मत हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही होती है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान यूं ही नहीं आता। कुछ सबक सिखाने आते हैं और कुछ जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। कभी किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश करो और फिर भी ना मिले, तो समझ लेना कि वो चीज तुम्हारे लिए बोझ बन जाती और किस्मत ने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी तुम्हें वही दर्द दिया जाता है जिसकी जरूरत तुम्हें आगे बढ़ने के लिए होती है, क्योंकि किस्मत बिना मकसद के कुछ भी नहीं करती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, मगर सच्चाई ये है कि किस्मत उस मेहनत को सही वक्त के लिए बचा कर रखती है। कभी अचानक खो जाना और फिर अचानक मिल जाना भी किस्मत का ही खेल है, जो हमें दिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। तुम्हें कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, मगर असल में वही धोखा तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुम्हारा असली सुकून छिपा होता है। हर आंसू जो तुम बहाते हो वो बेकार नहीं जाता। किस्मत उसी को ताकत बनाकर तुम्हें आगे की खुशियां देने में इस्तेमाल करती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सोचते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन कई बार वही टूटन हमें सही इंसान तक पहुंचाने का जरिया बनती है। कभी भी ये मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो, क्योंकि किस्मत हर किसी के लिए सही समय पर मंजिल तय करती है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा है, लेकिन वही खोना आने वाले दिनों की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। किस्मत तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, बस कभी कभी वो तुम्हें अंधेरे में इसीलिए रखती है ताकि तुम अपनी रोशनी खुद तलाश सको। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपने टूट गए हैं, तब किस्मत उसी जगह से एक नया सपना पैदा करती है जो तुम्हारे असली जीवन का हिस्सा होता है। इंसान बहुत बार वही चाहता है जो उसे चाहिए ही नहीं, और किस्मत यही सिखाती है कि सच्ची जरूरत और सच्चा सुख क्या होता है। हर मुश्किल के पीछे किस्मत का लिखा कोई मकसद छिपा होता है, जो बाद में समझ आता है कि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत थी। जिंदगी में मिलने वाली चीजें हमेशा उसी वक्त आती हैं जब हम उन्हें संभालने के काबिल हो जाते हैं। कभी कभी जो रास्ता हम चुनते हैं वो बंद हो जाता है, क्योंकि हमें आगे का कोई और बेहतर मार्ग दिखाने की तैयारी हो रही होती है। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसकी आत्मा उठा सकती है, ना उससे कम और ना ही ज्यादा। जो चीज सच में तुम्हारी होनी है वो लाख रुकावटों के बावजूद तुम्हें ढूंढकर आ ही जाएगी। कभी हम खोए हुए मौकों पर पछताते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही छूटना हमें किसी बड़ी जीत तक पहुंचाने वाला था। समय कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता, बस कभी कभी देने से पहले इंतजार करवाता है। रिश्तों का टूटना हमें ये याद दिलाता है कि हर कोई हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सपनों पर ताले लग गए हैं, पर असल में चाबी सिर्फ सही घड़ी का इंतजार कर रही होती है। जो पल आज भारी लगता है, वही आने वाले कल में तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा कर जाएगा। इंसान सोचता है कि वो अपनी मंजिल खुद बनाता है, मगर सच्चाई ये है कि मंजिल भी हमें चुनती है। कभी हम जिस चीज को पाने की जिद करते हैं, वही चीज हमें सबसे बड़ा दर्द दे सकती है। इसलिए जीवन हमें वही देता है जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। हर देरी का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें नकार दिया गया है। कई बार ये संकेत होता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा तैयार हो रहा है। अगर तुम्हारे जीवन से कोई चला गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब खत्म हो गया, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हमेशा याद रखना कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे हिस्से की खुशी तुमसे छीन नहीं सकता। जो खो गया है उस पर अटकने के बजाय इस बात पर विश्वास रखो कि कुछ और अच्छा तुम्हारे रास्ते पर आने ही वाला है। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिन हालातों को सजा समझते हैं, वही असल में हमारी ताकत बनाने की प्रक्रिया होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बिखर गई है, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो वही बिखराव तुम्हारे बनने की असली वजह निकलता है। हर इंसान की झोली में वही आता है जो उसके जीवन की कहानी को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। जब हम किसी दरवाजे के सामने रोते हैं कि क्यों बंद हो गया,
उसी वक्त कोई और रास्ता खुल चुका होता है, बस हमारी नजरें नहीं जाती। कभी हम किसी को पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो धीरे धीरे एहसास होता है कि हमें खुद को पाना ज्यादा जरूरी था। समय की चाल हमेशा सीधी नहीं होती, कभी वो हमें घुमा फिराकर वहीं ले आता है जहां से हमारी असली शुरुआत होनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है सब कुछ उसी के हाथ में है, जबकि असल सच्चाई ये है कि हर पल पहले से ही तय है। जो चीज तुम्हें खोने पर मजबूर करती है, वही आगे चलकर तुम्हें मिलने की अहमियत भी समझाती है। हर रिश्ता जो तुम्हारे जीवन में आता है, वो तुम्हें या तो खुशी देता है या सबक, और दोनों ही अमूल्य होते हैं। कभी हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन सच ये है कि हर किसी का सफर अलग है और हर मंजिल का समय भी अलग होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान खाली हाथ इस दुनिया से नहीं जाता। हर कोई अपने हिस्से की भूमिका निभाकर ही विदा होता है। कभी वो चीज जिसे तुम बहुत चाहते हो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अगर मिल जाती तो तुम्हें कहीं और बांध देती। जो दर्द तुम्हें आज रुलाता है, वही कल तुम्हें किसी और के आंसू पोंछने की ताकत देता है। अक्सर जिंदगी हमें वही नहीं देती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, बल्कि वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मगर सच्चाई ये है कि वही ठहराव हमें अंदर से नया बनाने का वक्त देता है। जब तक तुम्हारी जेब भरी हुई है, सब तुम्हारे आसपास रहेंगे, पर जैसे ही हालात बदलेंगे, वही लोग मुंह फेर कर निकल जाएंगे जिन्हें तुमने अपना समझा था। हर कोई कहता है कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग तुम्हें जज करते हैं, बिना ये जाने कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। दुनिया तुम्हारे सपनों की कीमत तभी समझती है जब तुम उन्हें पूरा कर देते हो, वरना तुम्हारी मेहनत को लोग पागलपन का नाम देते हैं। रिश्तों में ज्यादा उम्मीदें रखने वाला हमेशा टूटता है, क्योंकि लोग बदलने में उतना समय नहीं लगाते जितना भरोसा बनाने में लगता है। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सबके अपने हो, और जैसे ही खाली हाथ हो जाओगे, तुम्हें पहचानने वाले भी नजरें चुरा लेंगे। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें ये एहसास होता है कि जिनके लिए तुम रोए, वो तुम्हारी मुस्कान की वजह कभी बनना ही नहीं चाहते थे। लोग सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे और पीछे से तुम्हें गिराने की चालें चलेंगे, और यही असल चेहरा होता है जिसे जिंदगी धीरे धीरे उजागर करती है। जिन्हें तुम अपना दर्द बताते हो, वही लोग आगे जाकर उस दर्द को मजाक बना देते हैं। इसलिए हर बात हर किसी को कहना समझदारी नहीं होती। तुम्हारी अच्छाई तब तक सराही जाती है जब तक लोगों को उससे फायदा मिलता है। उसके बाद वही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कहलाती है। हर कोई चाहता है कि तुम उनकी बात मानो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सोच पर चलने लगते हो, लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे टूटने की आहट बहुत कम लोगों को सुनाई देती है, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराने का दिखावा सबको दिखाई देता है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कोशिश चाहे जितनी भी करो, दरारें हमेशा रह जाती हैं। जब हालात अच्छे हों तो सब तुम्हारे अपने बन जाते हैं, लेकिन असली पहचान तब होती है जब वक्त कठिन हो और कोई बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग तुम्हारी मेहनत को किस्मत और तुम्हारी नाकामयाबी को तुम्हारी गलती बता देते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, एक दिन वही इंसान चुपचाप दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी कद्र कभी समय रहते नहीं की जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनेपन का दिखावा करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दूरियां पैदा करते हैं। लोग तुम्हारे बारे में वही सुनना पसंद करते हैं जो उनकी सोच के हिसाब से मेल खाता हो। तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी और बेमतलब लगती है। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहिए, वही कई बार तुम्हारी खुशियों से सबसे ज्यादा जलन रखते हैं। दुनिया में हर किसी का साथ शर्तों पर टिका होता है। बिना शर्त निभाए जाने वाले रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। हर कोई कहता है कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन असल वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। तुम्हारी चुप्पी को बहुत लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार चुप रहना सबसे बड़ा साहस होता है। रिश्ते निभाने के लिए सच्चाई और वफादारी चाहिए, लेकिन आजकल लोग सुविधा और दिखावे पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, पर बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें उठाने का हाथ बढ़ाते हैं। तुम्हारी मेहनत को लोग तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तुम्हारा नतीजा सामने ना आ जाए, और उसी नतीजे के बाद सब तुम्हारे अपने बनने लगेंगे। जब इंसान सफल होता है तो सब उसे जानने का दावा करते हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में वही लोग अनजान बने रहते हैं। कभी कभी सबसे गहरी चोटें वो लोग देते हैं जिनके लिए तुमने अपनी नींद, अपनी खुशी और अपना चैन तक कुर्बान कर दिया था। दुनिया को फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम क्या बन पाए। इस बात की कीमत कोई नहीं समझता कि तुमने वहां तक पहुंचने के लिए क्या खोया।
जिन रिश्तों को बचाने के लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा देते हो, वही रिश्ते कई बार बेवजह खत्म हो जाते हैं। लोग तुम्हें वही पहचान देंगे जो उन्हें पसंद है, लेकिन तुम्हारी असलियत को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम के पास होती है। कभी कभी तुम्हें अपनों की नज़र में गिरने के लिए कोई बड़ी गलती नहीं चाहिए, बस इतना काफी है कि तुम उनकी उम्मीदों पर खरे ना उतरो। तुम्हारे पास क्या है, ये देखकर लोग तुम्हारी कद्र करते हैं। तुम्हारे भीतर क्या है, ये समझने का समय किसी के पास नहीं होता। रिश्तों में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि एक उम्मीद से भरा इंसान टूटकर भी चुप रहता है और सामने वाला सोचता है सब ठीक है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनमें सुनने का सब्र और समझने की नीयत हो। तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को लोग जानना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ तुम्हारी चमक दिखती है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वो हंसते हुए भी अंदर ही अंदर रो रहा होता है और दुनिया उस हंसी को सच्ची खुशी मान लेती है। जिन्हें तुम दिल से याद करते हो वो कई बार तुम्हें बस नाम से जानते हैं। इतना फर्क होता है चाहने और चाहे जाने में। तुम्हारी गलतियां सबको नजर आएंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत को कोई देखना ही नहीं चाहता। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन सच्चाई अक्सर वही साबित करता है जो चुपचाप तकलीफें सहकर भी रिश्ते निभाता है। जब तक तुम्हारा काम किसी के लिए जरूरी है, तब तक तुम उनके लिए खास हो, वरना तुम सिर्फ भीड़ में एक चेहरा हो। लोग तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि तुम काफी नहीं हो, और उसी वक्त तुम्हें अपने असली हौसले की याद दिलानी पड़ेगी। कभी कभी तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और अजनबी ही तुम्हारे जज्बे की सराहना करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ तब लगता है जब तुम ये जान जाते हो कि जिनके बिना जीना मुश्किल लगता था, वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। तुम्हें टूटते हुए देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हारे उठने से उन्हें अपनी हार याद आती है। हर कोई चाहता है कि उसके जज्बात को समझा जाए, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। कभी कभी तुम जितना सच्चा बनोगे उतना ही धोखा खाओगे, क्योंकि लोग झूठे रिश्तों की चमक को ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारी मदद को लोग फर्ज मानते हैं और तुम्हारी गलती को तुम्हारा असली चेहरा। कभी कभी ये जिंदगी तुम्हें इतना सिखा देती है कि तुम्हें लगता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत भरोसा कम करना है। जब तक तुम अपनी गलतियां खुद नहीं मानते, दुनिया तुम्हें हर बार नए तरीके से दोष देती रहेगी। कभी कभी सबसे ज्यादा दूरी वही बना लेते हैं जो सबसे करीब होने का दावा करते हैं। लोग तुम्हारे गम को गहराई से नहीं समझते, वे बस तुम्हारे आंसुओं की गिनती करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे माफ किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की गलतियों को सच में भुला पाते हैं। जिन्हें तुम अपने दिल का हार बताते हो, वही कई बार दूसरों के सामने उसी हालात को मजाक बना देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका साथ निभाया जाए, पर असलियत ये है कि मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग ही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुम्हारे पास सपने होते हैं तो लोग तुम्हें समझाने आते हैं कि ये नामुमकिन है, और जब वही सपने पूरे हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था। कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊपर दिखाने के लिए तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। हर कोई दिखावे की दुनिया में खुश है, और जो सच्चाई दिखाता है वही सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। तुम्हारे लिए कितनी रातें कोई रोया है ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुमने कितनी बार किसी को हंसाया यही सब याद रखेंगे। कभी कभी जिन लोगों को हम सब कुछ मान लेते हैं, वो हमें ये एहसास दिला जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हमारा पूरा नहीं है। लोगों की आदत होती है कि वे तुम्हें उसी नाम से याद करें जो उनकी सुविधा के हिसाब से सही लगे। तुम्हारी पहचान उन्हें कभी जरूरी नहीं लगती। रिश्तों का दर्द ये है कि सामने वाला जब बदलता है तो तुम्हें दोष खुद का ही लगता है। हर कोई चाहता है कि उसके बारे में अच्छी बातें हों, लेकिन वही लोग दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब तुम किसी से उम्मीद भी नहीं करते और फिर भी वही तुम्हें चोट पहुंचा देता है। दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे दुख को गहराई से समझने के लिए नहीं रुकते, वे बस हाल पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन जब तुम कुछ कहने की कोशिश करो तो वही लोग चुप करा देते हैं। कभी कभी अपनों के साथ रहते हुए भी इंसान इतना खाली महसूस करता है जैसे चारों ओर भीड़ हो और भीतर सन्नाटा। लोग तुम्हारी हंसी को आसानी से मान लेते हैं, पर तुम्हारे टूटे हुए दिल की आवाज कोई नहीं सुनता। जिंदगी का कटु सत्य यही है कि जिनके लिए तुम सब कुछ त्यागते हो, वही तुम्हें सबसे छोटा महसूस करवाते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि अब कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और सच यही है कि शायद कोई चाहता भी नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे सच्चा प्यार मिले, लेकिन देने की बारी आए तो लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं।
तुम्हारे बारे में बनी राय बदलना आसान नहीं होता, चाहे तुमने खुद को कितना भी बदल लिया हो। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि उसे समझाने वाला नहीं बल्कि बस चुपचाप साथ देने वाला चाहिए होता है। लोगों के सामने मुस्कुराने वाला इंसान हमेशा खुश नहीं होता, कई बार वो अंदर से टूटा हुआ सबसे ज्यादा होता है। जिंदगी तुम्हें बार बार यही सिखाती है कि किसी के लिए हद से ज्यादा करना खुद के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके सपने पूरे हों, लेकिन दूसरों की कोशिशों को कम आंकना ही उनकी आदत बन जाती है। कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि तुम चाह कर भी उसे किसी को बता नहीं पाते। दुनिया के लिए तुम्हारी मेहनत तब तक बेकार है जब तक उसका नतीजा सामने नहीं आता। कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उन शब्दों से नहीं लगती जो बोले गए हों, बल्कि उन खामोशियों से जो बहुत कुछ कह जाती हैं। लोग तुम्हें इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं और जब काम निकल जाए तो तुम्हें पहचानना भूल जाते हैं। हर कोई तुम्हें बदलने की सलाह देता है, लेकिन जब तुम सचमुच बदल जाओ तो वही लोग कहते हैं कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। कभी कभी अपनों का दिया दर्द इतना गहरा होता है कि वो अजनबियों के दिए दर्द से भी ज्यादा चुभता है। तुम्हारी नाकामयाबी सबको याद रहती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत किसी को याद नहीं रहती। हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान किया जाए, पर दूसरों को इज्जत देना बहुत कम लोग जानते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल यही है कि जिनके लिए तुम जीते हो वही तुम्हें जीने नहीं देते। कभी कभी रिश्ता सिर्फ इसीलिए टूट जाता है क्योंकि सामने वाला तुम्हें सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। तुम्हारे लिए कितने त्याग किए गए ये लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उनकी एक मदद अगर तुम भूल जाओ तो वो जिंदगी भर सुनाते रहते हैं। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन असलियत वक्त आने पर ही सामने आती है। कभी कभी तुम्हें लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी बदलती नीयत से थकान हो जाती है। तुम्हारे सपनों का मजाक बनाने वाले ही तुम्हारे सपने पूरे होने पर सबसे पहले तालियां बजाने का दिखावा करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका नाम ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देखने से ज्यादा लोग तुम्हें नीचे खींचना पसंद करते हैं। कभी कभी तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी अपनी कहानी है, जिसे किसी और के साथ बांटना मुमकिन नहीं। लोग तुम्हें वही सलाह देंगे जो उनके फायदे में होगी, तुम्हारे फायदे की सोचने वाले बहुत कम होंगे। हर कोई चाहता है कि उसे याद रखा जाए, लेकिन दूसरों को याद रखने का सब्र किसी में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही इंसान सिखा जाता है जिसे तुमने कभी खोना ही नहीं चाहा था। तुम्हारे साथ चलने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जिनका गंतव्य तुम्हारे जैसा हो। मंजिल बदलते ही उनका रास्ता भी बदल जाता है। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए, लेकिन दूसरों की मेहनत को मानने में उन्हें जलन होती है। कभी कभी सबसे गहरी चोट खामोशियों से मिलती है, क्योंकि वो शब्दों से कही ही नहीं जा सकती। तुम्हारी खामोशी को लोग समझने के बजाय उसका मतलब निकालते हैं और उसी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का प्रयास और ईश्वर की इच्छा मिलकर ही भाग्य को साकार करते हैं। केवल विश्वास से नाव नहीं चलती, उसमें चप्पू भी चाहिए। अब इस गहन उपदेश को सरल भाषा में समझते हैं। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर भगवान पर विश्वास रखेंगे तो सब अपने आप सही हो जाएगा। विश्वास होना जरूरी है, लेकिन केवल विश्वास से जीवन की नाव किनारे तक नहीं पहुंच सकती। नाव को किनारे तक पहुंचाने के लिए चप्पू भी चलाना पड़ता है, और वही चप्पू है हमारा प्रयास। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी किनारे नाव लेकर बैठा है और ये सोच रहा है कि भगवान है ना, वही मुझे पार उतार देंगे, और फिर वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है। क्या नाव अपने आप किनारे पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं। भगवान ने उस व्यक्ति को नाव दी, नदी दी, चप्पू दिया और हाथ पांव दिए, लेकिन नाव पार लगाने का काम उसी व्यक्ति को करना है। यही जीवन का सत्य है। ईश्वर साधन देता है, राह दिखाता है, अवसर सामने लाता है, लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में महसूस कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ ये सोच ले कि भगवान पर भरोसा है, मेरा परीक्षा में अच्छा होगा, लेकिन उसने पढ़ाई ही नहीं की, तो क्या परिणाम अच्छा आएगा? नहीं। वहीं दूसरा विद्यार्थी जिसने विश्वास भी रखा और पूरी मेहनत से तैयारी भी की, उसकी सफलता तय है। यहाँ स्पष्ट है कि विश्वास और प्रयास दोनों का संतुलन ही सफलता का कारण बनता है। ये बात केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जीवन में चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कला हो या संबंध, हर जगह यही नियम लागू होता है। केवल प्रार्थना करने से घर नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। केवल सोचने से सपना पूरा नहीं होता, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी होना चाहिए। जब समय सही होता है, तभी भगवान उस मेहनत को फल में बदलते हैं।
अगर चप्पू चलाने के बाद भी नाव तुरंत किनारे ना पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं कि नाव आगे बढ़ ही नहीं रही। हो सकता है कि नदी का बहाव थोड़ा तेज हो और किनारा थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन अगर आप प्रयास जारी रखते हैं तो किनारे तक पहुंचना निश्चित है। इस उपदेश का एक और बड़ा अर्थ है जीवन में संतुलन का होना। अगर हम केवल विश्वास करें और प्रयास ना करें तो हम आलसी हो जाते हैं, और अगर हम केवल प्रयास करें और विश्वास ना रखें तो हम अधीर और बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तब जीवन संतुलित और सुखद बनता है। तो सच्चाई यही है कि भाग्य केवल ईश्वर की कृपा से नहीं बनता और ना ही केवल मनुष्य के प्रयास से बनता है। दोनों का मेल आवश्यक है। जैसे दीपक में तेल भी हो और बाती भी हो तभी वो जल सकता है। केवल तेल से दीपक नहीं जलेगा और केवल बाती से भी नहीं। ठीक वैसे ही केवल विश्वास से जीवन नहीं चलता, उसमें कर्म का चप्पू भी लगाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारे हिस्से की वस्तु को तुमसे छीन नहीं सकती और कोई भी शक्ति तुम्हें वो नहीं दे सकती जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं। ये उपदेश मनुष्य को बहुत गहरी शांति देता है। अक्सर हम जीवन में परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारा हक हमसे छिन ना जाए, कहीं कोई और हमसे आगे ना निकल जाए, या कहीं जो हमें चाहिए वो किसी और के पास ना चला जाए। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि जो वास्तव में हमारे हिस्से में है वो हमें हर हाल में मिलेगा, तो ये चिंता मिट जाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान दूसरों से तुलना करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में आया कि काश ये चीज मुझे मिल जाती, लेकिन उस समय आप भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का हिस्सा अलग अलग तय है। जिस चीज पर आपकी नजर है वो शायद उसके लिए लिखी गई है, आपके लिए नहीं। और यदि वो आपके लिए लिखी गई होती तो लाख कोशिशों के बाद भी वो किसी और के पास नहीं टिक पाती। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। सोचिए, एक नदी किनारे 3 लोग बैठे हैं और पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ रहा है। सभी 3 लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लकड़ी जाकर केवल उसी के हाथ में टिकती है जिसके हिस्से में वो लिखी गई थी। बाकी दोनों चाहे जितना खींच लें वो उनके पास नहीं ठहर सकती। यही जीवन का नियम है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग बिना बहुत प्रयास किए भी बड़ी चीज पा जाते हैं और कुछ लोग जी जान से मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। ये देखकर मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर यही है कि ईश्वर ने हर किसी के लिए एक तय हिस्सा बनाया है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन जिस चीज का तुम्हारे जीवन में होना ही नहीं है वो चाहे तुम्हारे हाथों से होकर गुजरे भी तो भी टिकेगी नहीं। इस उपदेश को समझने से हमारे जीवन में 2 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, हमें दूसरों से ईर्ष्या करना बंद करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है या उसे कोई ऐसा अवसर मिला है जो आपको नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपसे श्रेष्ठ है। इसका सीधा अर्थ है कि वो चीज उसके हिस्से में लिखी थी, और जब आप मान लेंगे कि आपका हिस्सा आपको भी जरूर मिलेगा तो दिल से जलन गायब हो जाएगी। दूसरा, हमें चिंता करना छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग हर वक्त इस डर में जीते हैं कि कहीं उनका सुख उनसे छिन न जाए, कहीं कोई उनकी जगह ना ले ले। लेकिन ये डर व्यर्थ है। जो आपके जीवन का हिस्सा है उसे कोई आपसे छीन ही नहीं सकता, और अगर कोई चीज छिन गई है तो समझ लीजिए वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। इसे समझने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है। जब आपको ये भरोसा होता है कि ना तो कोई आपका हिस्सा ले सकता है और ना आप किसी और का हिस्सा पा सकते हैं, तब मन शांत हो जाता है। तब आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही वो अवस्था है जहां से जीवन में संतुलन और संतोष आता है। तो इस उपदेश का सार यही है कि हमें जीवन में तुलना, ईर्ष्या और चिंता से मुक्त होकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वो किसी भी हालत में हमारे पास आएगा, और जो हमारा नहीं है वो लाख चाहने पर भी हमारे पास टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही है जो तुम्हें प्रयास के बाद मिलता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति किस्मत को दोष देता है और कर्मशील व्यक्ति उसे अवसर बना देता है। ये उपदेश हमें ये समझाता है कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना मेहनत किए अचानक प्रकट हो जाए। भाग्य हमेशा उसी के साथ खड़ा होता है जो अपने जीवन में कर्म करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने अपने हिस्से का प्रयास किया ही नहीं। आलस्य ने उन्हें रोक दिया और फिर उन्होंने अपनी असफलता का दोष किस्मत पर डाल दिया। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। एक विद्यार्थी परीक्षा में सफल होना चाहता है। अगर वो पूरे साल पढ़ाई करने के बजाय समय बर्बाद करता रहा और फिर आखिरी दिन कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो इसमें किस्मत का दोष कहाँ है? दोष तो उसकी आलसी प्रवृत्ति का है। वहीं जो विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ाई करता है वही परीक्षा में सफलता पाता है। यहाँ भाग्य ने काम किया, लेकिन भाग्य उसी की सहायता करता है जिसने पहले प्रयास किया।
किस्मत को अगर बीज माने तो कर्म उसका पानी है। बीज जमीन में पड़ा हो और हम उसे बिना पानी डाले देखें तो क्या उससे पौधा निकलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही बीज सही समय पर पानी, धूप और देखभाल पाए तो वो पौधा बनेगा और फिर पेड़ बनकर फल देगा। यही है प्रयास और भाग्य का संबंध। बिना प्रयास के भाग्य सूखा पड़ा बीज है और प्रयास के साथ वही बीज जीवन देने वाला वृक्ष बन जाता है। जीवन में आलसी लोग अक्सर यही सोचते हैं कि शायद उनके लिए कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन कर्मशील लोग जानते हैं कि हर परिस्थिति अपने साथ अवसर लेकर आती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यापारी को यदि अचानक घाटा हो जाए तो आलसी व्यक्ति यही कहेगा कि भाग्य ने धोखा दे दिया, लेकिन कर्मशील व्यापारी यही सोचता है कि ये परिस्थिति भी मुझे कुछ नया सिखाने आई है। वो अनुभव से सीखकर फिर से व्यापार खड़ा करता है। यही फर्क है भाग्य को दोष देने और भाग्य को अवसर बनाने में। ये भी सच है कि केवल प्रयास करना ही काफी नहीं है, सही दिशा में प्रयास करना भी जरूरी है। अगर नाविक नाव को विपरीत दिशा में लगातार खेता रहे तो वो किनारे पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वो सही दिशा में चप्पू चलाए तो धीरे धीरे ही सही पर मंजिल तक पहुंचना तय है। यही बात कर्मशील व्यक्ति समझता है। वो सोचता नहीं बल्कि करता है, और यही उसका प्रयास भाग्य को जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। इस उपदेश का एक और गहरा पहलू ये है कि इंसान को असफलता से डरना नहीं चाहिए। जो लोग प्रयास ही नहीं करते वही असफलता से बचना चाहते हैं और किस्मत को दोष देते हैं, जबकि जो लोग साहस के साथ काम करते हैं वे असफलता को भी अनुभव मानकर आगे बढ़ते हैं, और यही अनुभव आगे चलकर उनके लिए भाग्य का दरवाजा खोलता है। तो इस उपदेश का सार यही है कि भाग्य कोई दूर खड़ा रहस्यमय खेल नहीं है। भाग्य तुम्हें वहीं मिलता है जहां तुम्हारे प्रयास पहुंचते हैं। अगर प्रयास नहीं है तो भाग्य भी मौन रहेगा, लेकिन अगर तुम कर्मशील हो तो वही भाग्य तुम्हारे लिए नए अवसर और नई मंजिलें खोल देगा। आलसी व्यक्ति हमेशा किस्मत को कोसता रहता है और कर्मशील व्यक्ति उसी किस्मत को अपने प्रयासों से चमका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब को पाने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि जो समय से पहले मिले वो टिकता नहीं, और जो समय आने पर मिले वही जीवन को संवारता है। ये उपदेश जीवन में इंतजार और समय की अहमियत को समझाता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो। जब हमें वो चीज तुरंत नहीं मिलती जो हम चाहते हैं तो हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन वास्तविकता ये है कि नसीब और अवसर का अपना निश्चित समय होता है। जो चीज समय से पहले मिलती है वो हमारे लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वो टिक नहीं पाती। इसे एक साधारण उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई बच्चा अपने जीवन में पहली बार साइकिल सीखने जा रहा है। अगर उसे तुरंत बिना अभ्यास के साइकिल दी जाए तो वो गिर सकता है, चोटिल हो सकता है और साइकिल को छोड़ भी सकता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे संतुलन सीखता है और अभ्यास करता है तो वही साइकिल उसके जीवन में स्थायी साथी बन जाती है। इस प्रकार समय से पहले मिलने वाली चीज हमारे जीवन में स्थायित्व नहीं ला सकती। जीवन में ये उपदेश हमें धैर्य सिखाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिलती। ऐसे में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। जैसे मिट्टी में बीज बोते हैं, उसे पानी और सूर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन फल तुरंत नहीं आता। समय आने पर ही वो अंकुरित होकर पेड़ और फल बनता है। उसी तरह जो चीज हमारे हिस्से में है वो अपने निश्चित समय पर ही हमें प्राप्त होगी और जीवन को संवार देगी। धैर्य का एक और पहलू ये है कि ये हमें अनुभव और समझ भी देता है। अगर कोई वस्तु समय से पहले मिल जाए तो हम उसके मूल्य और जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय सही होता है तब न केवल हमें वो वस्तु मिलती है बल्कि हम उसके महत्व को भी समझ पाते हैं और उसका सही उपयोग कर पाते हैं। ये उपदेश ये भी सिखाता है कि जीवन में जल्दीबाजी करना कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। जो चीज समय पर नहीं आती उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करना केवल संघर्ष और असफलता को बढ़ाता है। इसलिए धैर्य रखना और अपने प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। एक और दृष्टांत सोचिए। नदी के किनारे कोई नाव खड़ी है। अगर नाव को बिना तैयारी के बहाव में छोड़ दें तो वो बहकर कहीं खो जाएगी, लेकिन यदि समय पर और सही दिशा में नाव को पानी में उतारें तो वो सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार नसीब भी समय आने पर ही जीवन को संवारता है। इस उपदेश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य रखना और अवसरों का सही समय आने तक इंतजार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी करने से ना तो चीजें टिकती हैं और ना ही जीवन में स्थायी सुख आता है। लेकिन जब हम धैर्य और समझ के साथ अपने प्रयास करते हैं तो नसीब अपने निश्चित समय पर आता है और जीवन को संवार देता है। सफलता किसी के लिए इंतजार नहीं करती, जो मेहनत करता है वही उसे पा लेता है।
कभी कभी रुकना और सोचना ही सबसे बड़ा कदम होता है, क्योंकि बिना सोच के किया गया काम उल्टा असर देता है। जितना आप अपने काम में ईमानदार रहेंगे, उतना ही जीवन आसान और सच्चा लगेगा। वक्त हर घाव भर देता है, बस धैर्य रखना सीखो। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं, वे कभी असली अनुभव नहीं पाते। असफलता ये नहीं कि आप गिर गए, बल्कि ये कि आप कोशिश करना छोड़ दें। सपने बड़े रखो और उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम लगातार उठाओ। खुश रहना एक कला है, इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना छोड़ दो। जो काम आज किया जा सकता है, उसे कल पर मत छोड़ो। समय सबसे बड़ा साथी है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनका मूल्य अक्सर कम समझा जाता है। मेहनत ही असली सम्मान देती है। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही सफलता की नींव है। जो अनुभव आज मिलते हैं, वही कल का सबक बनते हैं। उन्हें लाइटली मत लो। जीवन में परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया समझो। समय की कीमत वही जानते हैं जो हर पल उसे सही दिशा में खर्च करते हैं। जो लोग अपनी आदतों को सुधारते हैं, वे धीरे धीरे अपनी दुनिया बदल देते हैं। खुद को समझना ही सबसे बड़ी यात्रा है, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हर छोटी जीत को सराहना सीखो, यही बड़ी सफलता की नींव है। जो आज मेहनत कर रहा है, कल उसका परिणाम जरूर देखेगा। बस धैर्य रखें। शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है, जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं। सच और ईमानदारी के साथ किया गया काम समय के साथ अपनी जगह जरूर बना लेता है। सफलता उन लोगों के पास आती है जो मेहनत करते हैं, न कि जो सिर्फ सपने देखते हैं। हर मुश्किल समय हमें मजबूत बनाता है, बस इसे समझने और सीखने की नजर से देखना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही समय आने पर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अपने काम में ईमानदारी और लगन दिखाने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो अनुभव आज मिलते हैं, वही कल का सबक बनते हैं, इसलिए उन्हें हल्के में मत लो। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार छोटे कदम उठाना जरूरी है। जो अपने अंदर सुधार लाता है, वही धीरे धीरे अपनी दुनिया बदल देता है। वक्त हर घाव भर देता है, बस धैर्य रखना और सही दिशा में काम करना सीखो। कभी कभी पीछे हटना ही समझदारी होती है, ताकि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। जो आज मेहनत करता है, कल उसका फल जरूर मिलता है। बस समय का इंतजार करो। जो जोखिम उठाने से डरते हैं, वे कभी असली अनुभव नहीं पाते। असफलता ये नहीं कि आप गिर गए, बल्कि ये कि आप कोशिश करना छोड़ दें। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही सफलता की नींव है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, उनका मूल्य अक्सर कम समझा जाता है। मेहनत ही असली सम्मान देती है। हर छोटी जीत को सराहना सीखो, यही बड़ी सफलता की नींव है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया काम समय के साथ अपनी जगह जरूर बना लेता है। जो निर्णय सोच समझकर लेते हैं, वे हमेशा सही राह पर रहते हैं। समय के साथ अनुभव और समझ बढ़ती है, यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, उसे समय और परिस्थितियां हमेशा साथ देती हैं। खुश रहना एक कला है, इसे बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना छोड़ दो। खुशी अंदर से आती है। जो आज छोटे कदम उठाते हैं, कल वे बड़े बदलाव लाते हैं। हर चुनौती हमें सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ सकते हैं। जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। समझदारी ये नहीं कि आप कभी गलती न करें, बल्कि ये कि आप हर गलती से कुछ सीखें। जो बदलाव आप अपने जीवन में लाते हैं, वही आपके भविष्य को तय करते हैं। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि शब्द हर घाव भर नहीं सकते। जो काम सही तरीके से किया जाता है, उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। असली ताकत ये होती है कि बिना दिखावे के अपने काम को पूरी निष्ठा से किया जाए। जो सोचते हैं कि समय उनके खिलाफ है, वे कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। जो बदलाव आप अपने अंदर लाते हैं, वही आपके जीवन को नई दिशा देते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरा दिल लगाकर जियो। जो ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं, वही समाज और खुद के लिए असली मूल्य पैदा करते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करता है, उसे असफलता कभी हरा नहीं सकती। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, अपने अंदर उन्हें खोजो। समझदारी ये है कि आप हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहें, इससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जो चीजें खो गई हैं, उन्हें पाने के लिए घबराना नहीं चाहिए। सही समय पर सब वापस मिल ही जाता है। सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, पर यह सबसे स्थायी है।
जो इंसान लगातार सीखता है वही समय के साथ असली ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है। हर छोटी मेहनत भविष्य की बड़ी सफलता की नींव रखती है। जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार करता है वही धीरे धीरे अपनी दुनिया बदलता है। हर मुश्किल समय एक अवसर है खुद को परखने और मजबूत बनने का। जो निर्णय आप सोच समझकर लेते हैं वे हमेशा सही राह पर रहते हैं। हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही असली सफलता है। जो व्यक्ति आज मेहनत करता है कल उसका परिणाम जरूर देखेगा। सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया काम समय के साथ अपनी जगह जरूर बना लेता है। जो चीजें आसान लगती हैं उनके पीछे भी मेहनत होती है, इसे समझो और सराहो। कभी कभी रुककर सोचने से ही जीवन के सबसे बड़े निर्णय सही होते हैं। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे समय के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जो ज्ञान और अनुभव आज प्राप्त होते हैं वही कल के लिए असली तैयारी बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को स्थायी रूप से बदलता है। जो काम समय पर और पूरी लगन से किया जाता है उसका फल हमेशा मीठा और संतोषजनक होता है। हर असफलता हमें अपनी सीमाओं और संभावनाओं के बारे में बताती है, इसे सीखने का जरिया समझो। कभी कभी पीछे हटना और सोचने का समय लेना ही सबसे बड़ा कदम होता है ताकि आगे की दिशा सही हो। जो चीजें मुश्किल लगती हैं उनका सामना करने वाले ही असली अनुभव और आत्मविश्वास पाते हैं। धैर्य और समय का सही मेल ही जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता और खुद को सुधारता है वह जीवन के हर मोड़ पर मजबूत रहता है। सपने बड़े रखो और उन्हें पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहो, यही असली सफलता है। जो कठिनाइयों को चुनौती मानकर सामना करते हैं वे समय के साथ सबसे मजबूत बनते हैं। हर प्रयास चाहे छोटा हो या बड़ा अंततः समय के साथ मूल्यवान साबित होता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों और सोच को सुधारता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा देता है। हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश ही असली जीत है और यही जीवन को मूल्यवान बनाती है। जो सही समय पर निर्णय लेते हैं उनका जीवन आसानी से प्रगति करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनता है वह हमेशा सही रास्ता चुनता है। जो बदलाव आज अपने जीवन में लाते हैं वही कल उनके भविष्य को आकार देते हैं। हर चुनौती हमें अपने आप को परखने और मजबूत बनाने का अवसर देती है। जो व्यक्ति मेहनत और लगन के साथ काम करता है वह हमेशा समय के साथ पुरस्कार पाता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि शब्द हर परिस्थिति को सही नहीं कर सकते। जो लक्ष्य आज असंभव लगते हैं उन्हें पाने के लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, बस इसे ध्यान से समझना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है वह हमेशा दूसरों से आगे रहता है। जो आज सीखते हैं वही कल अपनी सफलता की नींव रखते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरियों को सुधारता है वही वास्तविक ताकत हासिल करता है। हर कठिनाई हमें हमारी वास्तविक क्षमता दिखाती है, इसे अवसर के रूप में देखें। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है समय और परिस्थितियां उसे हमेशा साथ देती हैं। जो सही तरीके से मेहनत करता है उसका परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। कभी कभी धीमे कदम ही लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम लाते हैं। जो व्यक्ति लगातार खुद पर काम करता है वह समय के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। हर कठिनाई हमें नए दृष्टिकोण और समझ देती है, इसे नजरअंदाज मत करो। जो व्यक्ति आज मेहनत करता है कल उसके परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया काम हमेशा अपनी जगह बनाता है। जो बदलाव हम अपने अंदर लाते हैं वही हमारे भविष्य को स्थायी रूप से आकार देते हैं। हर दिन खुद को सुधारने और सीखने का अवसर है। इसे गंवाना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी सबसे बड़ा कदम ये होता है कि आप खुद को चुनौती दें और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि यही आपके विकास का असली रास्ता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही समय के साथ बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए निरंतर प्रयास करना कभी मत छोड़ो। वक्त का सही उपयोग वही करता है जो कल की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान देता है, और यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जो मुश्किलें आज सामने आती हैं वे कल आपके अनुभव और ताकत की नींव बन जाती हैं, इसलिए उनका सामना डट कर करो। सपनों को सिर्फ देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाना जरूरी है। धैर्य और समय का सही मेल ही जीवन में स्थायी सफलता दिलाता है, इसलिए जल्दी में निर्णय लेने से बचो।
जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो असफलताओं को भी सफलता में बदल सकता है। बस नजरिया सही होना चाहिए। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, आपको अंदर से मजबूत बनाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जो काम आज समय पर और ईमानदारी से किया जाता है, उसका परिणाम हमेशा मीठा और संतोषजनक होता है। जो इंसान अपनी आदतों और सोच को सुधारता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा देता है और स्थायी बदलाव लाता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि शब्द हर परिस्थिति को सही नहीं कर सकते। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश ही असली जीत है, और यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, समय और परिस्थितियां उसे हमेशा साथ देती हैं, और यही उसकी ताकत बनती है। हर चुनौती हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का अवसर देती है, इसलिए इसे डरने के बजाय अपनाना सीखो। जो आज मेहनत करता है, कल उसका परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आता है, और यही मेहनत का असली पुरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारी नियति है, परंतु उसे कैसे संभालना है ये तुम्हारी बुद्धि और कर्म पर निर्भर करता है। इस उपदेश का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी चीजें आती हैं, धन, सफलता, संबंध, अवसर, वे हमारे लिए पहले से ही निर्धारित हैं। इन्हें पाने या खोने का अधिकार हमारी नियति ने तय किया है, लेकिन ये कि हम उन्हें किस तरह संभालते हैं, उसका फैसला हमारा खुद का है। यानी भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना और उसका सही मूल्य समझना हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी उनके पास आता है वो अपने आप सुरक्षित और स्थायी रहेगा। लेकिन अगर हम उस अवसर, धन या स्थिति को समझदारी से नहीं संभालते तो वो जल्दी खो भी सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बड़ा व्यापार करने का अवसर मिला। अगर वो व्यक्ति केवल अवसर मिलने का आनंद लेता है और योजना, मेहनत और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, तो व्यापार असफल हो सकता है। वहीं वही व्यक्ति जो समझदारी से योजना बनाता है, अपने कर्म और बुद्धि से उसे संभालता है, वो सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसे एक साधारण उदाहरण से और स्पष्ट करें। एक किसान को फसल की अच्छी पैदावार मिली। फसल उसके हिस्से में लिखी थी, ये उसकी नियति थी। लेकिन अगर उसने उस फसल को सही तरह से संग्रहित नहीं किया, बीमारियों से बचाने के उपाय नहीं किए, तो वो फसल खराब हो जाएगी। वहीं जिसने समझदारी और मेहनत से फसल को ठीक से रखा, वही उसका फल लंबे समय तक उसे लाभ देता है। इसका मतलब ये भी है कि जीवन में आने वाली हर चीज हमारी परीक्षा लेती है। केवल मिलना ही काफी नहीं है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि हम उस चीज का सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। यही बुद्धि और कर्म का महत्व है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन इसे जीवन में टिकाना और उससे लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी लोग केवल भाग्य का फल मान लेते हैं और उसे सही ढंग से संभालना भूल जाते हैं। फिर वही अवसर उनके जीवन से चला जाता है। और दूसरी ओर, जो लोग मेहनत और बुद्धि से अपने अवसरों का सही उपयोग करते हैं, वे अपने जीवन में स्थायी सुख और संतोष पा लेते हैं। इस उपदेश का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपने जीवन में आने वाली चीजों को केवल पाने का सपना ना देखें, बल्कि उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने की जिम्मेदारी लें। भाग्य तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता, स्थायित्व और जीवन की वास्तविक समृद्धि केवल तुम्हारी बुद्धि और कर्म से ही संभव है। इसलिए जब भी जीवन में कोई अवसर है, चाहे वो धन, संबंध या कोई काम का मौका हो, इसे केवल भाग्य का तोहफा ना समझो कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। इसे सही ढंग से संभालना, उस पर मेहनत करना और बुद्धि का प्रयोग करना ही जीवन को समृद्ध और स्थायी बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किस्मत का खेल समझ लेता है वो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि हर आत्मा अपने भाग्य की डोर से बंधी है। इस उपदेश का अर्थ ये है कि जीवन में हर व्यक्ति की अपनी यात्रा, अपनी चुनौतियां और अपने अवसर होते हैं। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं। हमें लगता है कि क्यों किसी और को वो मिला जो मुझे नहीं मिला, या क्यों किसी और के जीवन में सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति इस गहरी सच्चाई को समझ लेता है कि हर आत्मा अपने भाग्य और कर्म की डोर से बंधी है, वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। सोचिए, जीवन को एक विशाल खेल के रूप में देखें। इसमें हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टास्क, अलग अलग स्तर और अलग अलग इनाम होते हैं। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई धीरे धीरे, कोई किसी अवसर को हाथ से गंवा देता है और फिर वापस पा लेता है। ये खेल किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होता, ये केवल नियमों और कर्म के अनुसार चलता है। जो इसे समझता है वो ना तो अपनी उपलब्धियों से अहंकारी बनता है और ना ही दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होता है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए दो छात्र एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक छात्र परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है और दूसरा थोड़ा कम। यदि हम केवल बाहरी रूप से देखें तो ये लगता है कि पहला छात्र भाग्यशाली है,
लेकिन जो समझदार छात्र जानता है कि प्रत्येक का अपना भाग्य और मेहनत का फल होता है, वो ईर्ष्या नहीं करेगा। वो अपने प्रयासों में सुधार करेगा, सीखता रहेगा और अपने समय पर सफलता पाएगा। इस उपदेश का गहरा अर्थ ये भी है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा। जब हम समझते हैं कि हर आत्मा अपने भाग्य की डोर से बंधी है, तो हमें ये चिंता नहीं रहती कि किसी और को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला। हमारी ऊर्जा केवल हमारे कर्म और हमारे जीवन के लक्ष्य में लगती है। किस्मत का खेल समझने वाला व्यक्ति ये भी जानता है कि असफलता या बाधाएं भी अस्थायी होती हैं। हर परिस्थिति का अपना समय और कारण होता है। कोई व्यक्ति असफलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसकी मेहनत और सही दृष्टिकोण से उसका समय जरूर आएगा। और जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है, वो अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ गंवा देता है। इसलिए इस उपदेश की शिक्षा ये है कि हमें अपने जीवन में ईर्ष्या और जलन को त्याग देना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर व्यक्ति के लिए उसके भाग्य में वही लिखा है जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इसे समझता है वो न केवल मानसिक शांति पाता है, बल्कि अपने प्रयासों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष प्राप्त करता है। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने जीवन में आभार की भावना बनाए रखनी चाहिए। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल हम अपने लिए बेहतर अवसर पैदा करते हैं, बल्कि अपने मन को भी संतुलित और प्रसन्न रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब को दोष देना आसान है, परंतु जिसने कर्म किया है वही जानता है कि किस्मत भी परिश्रम का साथ देती है। ये उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए नसीब या किस्मत को दोष देते हैं। जब कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो हम कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी। ये कहना आसान है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी को कम करता है और हम अपनी असफलताओं का बोझ किसी और पर डाल देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन लोगों ने अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और मेहनत डाली होती है, उन्हें पता होता है कि किस्मत भी उनके साथ होती है। इस उपदेश को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए 2 किसान हैं। पहला किसान मेहनत नहीं करता, अपने खेत की देखभाल छोड़ देता है और कहता है कि बारिश नहीं हुई, मेरी किस्मत खराब है। वहीं दूसरा किसान हर रोज खेत जोतता है, बीज बोता है, पौधों की देखभाल करता है और ईमानदारी से काम करता है। बारिश चाहे देर से आए या कभी कभी कठिन परिस्थितियां हों, उसके प्रयास और मेहनत की वजह से उसकी फसल अच्छी होती है। वो जानता है कि किस्मत भी उसके परिश्रम के साथ चलती है। यही अंतर है। कर्म और नसीब का ये संबंध जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या कोई साधारण व्यक्ति, केवल बैठकर ये कहना कि मेरी किस्मत ही खराब है सही नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने प्रयासों में पूरी लगन लगाता है, वही देखता है कि अचानक अवसर उसके पास आते हैं। ये अवसर उसका नसीब बनते हैं क्योंकि उसके कर्म ने उन्हें आकर्षित किया। ये उपदेश हमें धैर्य और संतुलन भी सिखाता है। कई बार मेहनत के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं दिखते। ऐसे समय में मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। समय आने पर मेहनत का फल और किस्मत का साथ निश्चित रूप से मिलता है। ये समझना कि भाग्य मेहनत करने वालों का साथ देता है, हमें निराशा से बचाता है और हमें लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। एक और दृष्टांत सोचिए। किसी नाविक के पास केवल नाव है, लेकिन नदी में पार पाने के लिए उसे चप्पू भी चलाना होगा। अगर वो केवल नाव देखता रहे और चप्पू नहीं चलाए तो नदी पार नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वो मेहनत और प्रयास करता है तो वही नदी पार करने का मौका उसके लिए संभव होता है। इसी तरह नसीब और किस्मत भी कर्मशील व्यक्ति के प्रयासों के साथ मिलकर उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस उपदेश का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन में किसी भी स्थिति के लिए नसीब को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर भरोसा और मेहनत बनाए रखें। आलस्य और शिकायत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत और सही प्रयास से किस्मत अपने आप हमारे पक्ष में हो जाती है। यही जीवन का सबसे स्थायी और सच्चा नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो दूर से भी तुम्हें खोज लेता है, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो पास होकर भी टिकता नहीं। ये उपदेश जीवन की गहरी सच्चाई को समझने में हमारी मदद करता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हमें कोई चीज़ या अवसर नहीं मिला तो शायद हमारी किस्मत ही खराब है, या फिर जो चीज़ किसी और के पास है हमें क्यों नहीं मिलती। लेकिन जो व्यक्ति इस उपदेश को समझता है वो जानता है कि जो चीज़ उसके लिए लिखी गई है वो उसे हर हाल में मिलती है, चाहे वो दूर हो, समय लगे या रास्ते कठिन हो। भाग्य उसे अंततः उसके पास ले ही आता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सपना है कि वो एक विशेष नौकरी पाए। कई प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मिलती। वो निराश हो सकता है और कह सकता है कि मेरी किस्मत ही खराब है।
लेकिन समय आने पर किसी अप्रत्याशित अवसर से वही नौकरी उसके पास आती है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो उसके लिए लिखा था। वहीं यदि कोई मौका उसके पास आ भी जाता है लेकिन वो उसका भाग्य नहीं था तो वो टिकता नहीं। जैसे किसी का हाथ पकड़कर कोई चीज देना चाहता है लेकिन वो चीज हाथ से फिसल जाती है। इस उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में मिलने वाली चीजों को लेकर चिंता या ईर्ष्या व्यर्थ है। जो हमारे लिए नहीं लिखा वो चाहे कितनी कोशिश के बाद हमारे पास आए अंततः टिकता नहीं, और जो हमारे लिए लिखा है वो अनजाने में भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम प्रयास करें, विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। परिणाम हमारे प्रयास और नियति दोनों का मेल होता है। एक और दृष्टांत लें। एक नाविक समुद्र में अपनी नाव से यात्रा कर रहा है। वो कई दिशाओं में अपने प्रयास करता है लेकिन सही दिशा का रास्ता उसी तक पहुंचता है जो उसके लिए तय था। रास्ते में आने वाली बाधाएं केवल उसे उस चीज तक पहुंचने की क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेती हैं। इसी प्रकार जो हमारे लिए लिखा है वो जीवन की बाधाओं और समय की परीक्षाओं के बावजूद हम तक पहुंच ही जाता है। इस उपदेश का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और समझ के साथ अपने प्रयास करना चाहिए। चिंता और जल्दबाजी से कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो सचमुच हमारे लिए है वो समय आने पर स्वयं हमारे पास आ जाता है, और जो नहीं है वो पास होकर भी कभी टिकता नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है और हम अपने प्रयासों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये उपदेश हमें जीवन के खेल में संतुलन और समझ सिखाता है। भाग्य हमें अवसर देता है लेकिन हमें धैर्य और समझ के साथ अपने कर्म करना चाहिए। तभी हमारे जीवन की डोर सही दिशा में चलती है और जो हमारे लिए लिखा है वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो होना लिखा है वो कैसे होता है? क्या किसी की किस्मत बदल सकती है या हर चीज पहले से तय है? और क्या केवल अच्छे कर्म और भक्ति से ही हम जीवन की हर परीक्षा पास कर सकते हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ब्राह्मण अनंत की प्रेरक कहानी। एक ऐसा साधारण जीवन जहां मुश्किलें और संघर्ष उसके रास्ते में आए, लेकिन भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा ने उसे हर बाधा से पार पा लिया। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे ईमानदारी, धैर्य और मेहनत के साथ हर किसी की किस्मत पूरी होती है। और सबसे बड़ी सीख ये है, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हारे पास आता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो साधारण जीवन की कठिनाइयों, भक्ति, मेहनत और विश्वास से भरी है। ये कहानी है ब्राह्मण अनंत की, जिसने अपने जीवन में ये साबित किया कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलता है। अनंत एक साधारण ब्राह्मण था। उसका जीवन गांव में शांति और ईमानदारी से चलता था। सुबह उठते ही वो अपने छोटे छोटे खेतों में मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाई और भक्ति की शिक्षा देता और अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ घर के काम संभालता। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति और नैतिकता उसे गांव के अन्य लोगों से अलग बनाती थी। गांव का परिवेश भी धार्मिक और शांतिपूर्ण था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम भजन और कीर्तन होते। मंदिर के सामने पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग मिलते और त्योहारों की तैयारी करते। दीपावली और होली जैसे त्योहारों में पूरा गांव रंगीन और भक्तिपूर्ण वातावरण में डूब जाता। अनंत और उसका परिवार इन उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेते और भगवान की भक्ति के माध्यम से जीवन का आनंद पाते। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। अनंत के गांव में कई अमीर लोग थे जो अपनी संपत्ति और शक्ति पर गर्व करते थे और गरीबों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूखने लगीं और अनंत के परिवार की स्थिति कठिन हो गई। अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा, किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। परंतु अनंत का मन स्थिर था। उसने परिवार को सांत्वना दी, धैर्य रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जो हमारे लिए लिखा है वो अवश्य मिलेगा। कुछ दिनों बाद गांव में राजा ने घोषणा की कि जो भी अद्भुत प्रस्तुति देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अनंत ने अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित नाटक और गीत तैयार किए। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने बच्चों के लिए रंग बिरंगे परिधान और मंच सजाने में मदद की। गांव के कुछ बुजुर्ग और मित्र भी मदद के लिए आए। समारोह के दिन दरबार में सोने और रेशम से सजे कमरे में राजा और दरबार के लोग बैठे थे। अनंत और उसके परिवार ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण की बाल लीला की नकल कर रहे थे। उनका गीत मधुर और नृत्य सटीक थे। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
राजा ने कहा, ये अद्भुत है। ये साधारण ब्राह्मण और उसके बच्चों का नाटक किसी बड़े कलाकार से कम नहीं है। गांव वाले भी धीरे धीरे तालियां बजाने लगे। कुछ लोग भावुक हो गए और उनके आंसू बह निकले। अमीर लोग जो पहले अनंत का मजाक उड़ाते थे, चुप हो गए और उन्हें सम्मान देने लगे। परंतु तभी अप्रत्याशित ट्विस्ट आया। कुछ अमीर लोग राजा से शिकायत करने लगे कि पुरस्कार एक गरीब ब्राह्मण को दिया जा रहा है। राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। अनंत और उसका परिवार चुपचाप खड़ा था। इसी समय गांव में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजा, ये ब्राह्मण और उसके परिवार की भक्ति और निष्ठा के कारण ही गांव में समृद्धि और सुख का संचार हुआ है। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलता है, इसे रोकना संभव नहीं। साधु की बात सुनकर राजा और दरबार के लोग शांत हो गए। अमीर लोग चुप हो गए। अंततः राजा ने अनंत को पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के और भूमि दी। अनंत और उसका परिवार भगवान का धन्यवाद करते हुए मंच से उतरे। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को समझाया, भक्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और अप्रत्याशित घटनाएं आती हैं, परंतु जो तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हारे पास आता है। मेहनत, निष्ठा, भक्ति और धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में स्थिर रहो, धर्म और नैतिकता का पालन करो और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। यही जीवन का वास्तविक उपदेश है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तों, अनंत की तरह यदि तुम अपने कर्मों में ईमानदार रहो, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहो, कठिनाइयों में धैर्य रखो और हमेशा भक्ति और विश्वास का दीप जलाए रखो, तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। यही जीवन का वास्तविक सुख और सफलता है। और इस तरह अनंत की साधारण लेकिन प्रेरक कथा ने यह सिखाया कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलता है, और ये प्राप्ति केवल मेहनत, भक्ति, विश्वास और नैतिकता के माध्यम से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों, अनंत की कहानी सिर्फ एक साधारण ब्राह्मण की कहानी नहीं है। ये हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की शिक्षा देती है कि जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे लोग हमारी क्षमता और मेहनत का मजाक उड़ाएं, या जीवन में संकट और विपरीत परिस्थितियां आएं। यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा रखें, धैर्य बनाए रखें और भगवान पर भरोसा रखें, तो सफलता और सुख अवश्य प्राप्त होता है। अनंत ने अपने जीवन में ये दिखाया कि भक्ति, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। न केवल उसने अपने परिवार और गांव के लिए अच्छा किया, बल्कि अपने कर्मों से ये भी साबित किया कि किस्मत केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो भाग्य पर निर्भर होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा रखते हैं। आज के इस काली युग में जब हर कोई जल्दबाजी में है, हर व्यक्ति केवल जल्दी परिणाम चाहता है, ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता और किस्मत का मार्ग धैर्य, सतत प्रयास और नैतिकता से होकर जाता है। काली युग में लोग अक्सर धोखाधड़ी, झूठ और झूठे शॉर्टकट्स की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु अनंत की तरह हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान पर विश्वास और अपने कर्मों में ईमानदारी ही हमें स्थिरता और वास्तविक सुख देती है। कहानी में देखा गया कि अनंत को कई बार समाज की आलोचना, अमीरों की नकारात्मकता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी वो निराश नहीं हुआ। उसने अपने प्रयास जारी रखे, अपने बच्चों और परिवार को सिखाया कि धैर्य और भक्ति में शक्ति है। यही संदेश काली युग के हर व्यक्ति के लिए है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी अपने धर्म और नैतिकता से समझौता न करें। साथ ही ये कहानी ये भी सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की मदद अवश्य करते हैं। कभी कभी सहायता सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु परिस्थितियां, अवसर और सपनों के संकेत हमें सही दिशा दिखाते हैं। काली युग में जब भटकाव और भ्रम अधिक है, हमें ये याद रखना चाहिए कि ईमानदारी, मेहनत और भक्ति का मार्ग हमेशा सुरक्षित है। इस प्रकार अनंत की कहानी हमें ये गहरी सीख देती है कि जीवन में स्थिरता, सफलता और शांति पाने के लिए अपने कर्मों में निष्ठा रखो, धैर्य बनाए रखो, कठिनाइयों में निराश न हो, अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार रहो, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो। काली युग में ये सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और धर्म और नैतिकता की अनदेखी करते हैं। यदि हम अनंत की तरह अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति बनाए रखें, तो किसी भी कठिन परिस्थिति में भी हमें सफलता और शांति मिलती है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हारे पास आता है। मेहनत करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। यही काली युग में जीवन का सबसे बड़ा और वास्तविक धर्म है।